आइए। भैया ने बड़ी कटपी सच्ची दी है, बहुत बढ़िया एकदम। पहली अपनी छोटी सी कटपीस नहीं है, कष्ट पीस का जवाब, जो हम जैसे छोटे बच्चों के लिए बड़ा कष्टदायी हो जाती है। मेरे पेट में हो रही गुड़गुड़ जाकर पिया जी को बतायो, मेरे पेट में हो रही गुड़गुड़ जाकर पिया जी को बतायो, मेरे पेट में हो रही गुड़गुड़ पिया जी को बतायो। और मेरो बलमा बड़ा सयाना जाके मेरे बलमा बड़ा सयाना जाके कोको कोला लायो। आपने जेंट्स के बच्चे होते दिखाए हैं हर एक अंतरा में, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है काम। अरे जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, और हम सर्फ भी कितने जालिम है, दूरबीन लिए बैठे हैं। ओठों पे मुस्कान, ओठों पे मुस्कान, दिलों में लिए काई बैठे हैं, और करने को ये सारे हिसाबे पाई बैठे हैं। और आज बाबूजी की वसीयत का बैनामा होना है, इसीलिए मिलकर ये 5-6 भाई बैठे हैं। बहुत कहना जानते हैं बाबूजी, बहुत कहना जानते हैं, लेकिन तुम्हारे तरह हो नहीं सकते ना। ये पीछे वालों का काम है, हमारे संग वालों का काम है, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए। हाँ भैया, मेरा कहना क्या है, बहुत कहो बोलो। कि दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो, बोलो। दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो। तुम्हारी दुकान में सौदा नहीं है तो मेरा शटर मत खोलो, बोलो। आइए, हाँ, ला 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 ला। दिखाया तुमने बैलोचन, एक बैलोचन नाम के राजा हुआ करते थे। ये बात हमारी अजब सिंह भी बता देंगे। अजब सिंह बता दीजिए कि आगे मैं सुना दूंगा। आप ही बताएं। बैलोचन नाम के राजा थे, सबने सुना है, सबने सुना होगा। अरे जब इतना कुछ गा दिया तो उनको भी साथ में ले लिया होता, क्यों छोड़ दिया हमारे लिए। बैलोचन गए वन में तब करते करते कुछ हुआ, बैलोचन गए वन में हुआ, बैलोचन गए वन में बच्चे जाते हुआ। आप कहते हो सीना ठोकते एक शब्द सभी को मालूम है कि बैलोचन के कोई संतान नहीं थी। आज प्रमाण में नाम है, बैलोचन के कोई संतान नहीं थी, वन में तपे गए थे। तो वन में तप रहे थे, शंकर भोले बाबा ने कहा यहाँ पर कैसे तप रहे हो। तो बैलोचन ने कहा कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मुझसे निर्वंशी राजा कहते हैं, मुझसे निर्वंशी राजा कहते हैं। तो शंकर भोले बाबा ने कहा कि आज वन में मत तपो, अपने घर जाओ और मैं एक फल देता हूँ। अच्छा, और ये फल अपनी रानी को दे देना तो संतान अवश्य होगी। लेकिन इस फल के लिए हवा नहीं लगे। क्या बात। तो बैलोचन वहां से लेके चले तो रास्ते में आंधी आ गई, रास्ते में आंधी आ गई। तो बैलोचन ने सोचा कि हवा नहीं लगे, उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया। तो मुंह में जैसे ही डाला घट से वो घट में चला गया, और ये चला गया। माता रानी के नाम से 50 रुपए, माँ की कृपा बनी रहे। और ये 50 रुपए हम भूल गए, किसी के प्रसंग सुना रहे थे, भैया माफ करिएगा। कोई जुरासिक पार्क से कुछ आया था, 50 रुपए जुरासिक पार्क। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी, अजब से क्या हुआ फिर। तो इधर हमारे विपिन अंजाना ने कहा था कि किसी मनुष्य से यानी पुरुष से और पुत्र पैदा हुआ
कुआ कुआ, फिर वही सीधा राजा वो रहता था कुआ कुआ। उस राजा ने फल खाकर देखो कैसो पेट फुलायो। कहना नहीं चाहता मैं इस बात कैसे पेट फुलायो भैया? अच्छी नहीं लग रही ये बात है, लेकिन क्या है, जवाब देना पड़ेगा, मजबूरी है। माफी चाहता हूँ ताकि कहते हैं हमारे भैया सज्जन जी अच्छा नहीं लगता के कोरोना से बच नहीं पाओगे, के इस कोरोना से बच नहीं पाओगे। अरे थूक थूक कर तुमने मार भर दिया है तो वैसे ही फंस जाओगे। जब तो उस राजा ने फल खाकर देखो कैसो पेट फुलायो, और कैसो उल्टो जमानो नरने बच्चा दे जायो। ये कैसो उल्टो जमानो देखो नरने बच्चा जायो। आपके भारी भरकम प्रश्न का एक छोटा सा जवाब। अच्छा, एक और गीत आया था, इस गीत को मैं बचपन में बहुत प्यार से गाता था। भैया ने बहुत अच्छी गीत गाई है, गीत की तारीफ करूंगा। यूं ना अदाओं की बिजली गिराओ, मिठास देखना मिठास। हालांकि बहुत दिन से गाने को भूल गया था, अब जरूर कुछ लिखूंगा इस पे। यूं ना अदाओं की बिजली गिराओ, लब चुम लूं मैं जरा पास आओ। समझे न तू मेरी मजबूरियां, रहने दे थोड़ी सी ये दूरियां, रहने दे थोड़ी सी ये दूरियां। मिलते मिलते हंसी बातियों, हमसे कह रहे थे कि जैसी शकल है वैसी अकल करेंगे। सेल्फी लेकर देख लो, कहीं अच्छी शकल आ जाए। अनजाना जी सेल्फी ले लो और देख लो किसी की शकल अच्छी आ जाए। भैया हालांकि जैसा कुदरत ने बनाया है वैसा बनाया है, शकल कोई हमारे तुम्हारे बनाने की जरूरत अरे नहीं। सज्जन जी इनका कहना है कि शकल अच्छी नहीं है। अरे शकल अच्छी नहीं है लेकिन अकल पे दाम आते हैं। समय बीत जाएगा भैया, फिर वही बात आ जाएगी। तो रहने दे थोड़ी सी ये दूरियां, रहने दे थोड़ी सी ये दूरियां। मिलते मिलते हंसी बातियों में, मिलते मिलते हंसी बातियों में, दिल खो गया तो क्या करो, अनजाने में जाने तमन्ना, मुझे हो गया तो क्या करोगे। कुछ हो गया तो क्या करोगे। भैया ने कहा ये 100 सर कट गए, 100 जाए कट गई तो क्या करोगे। इन्होंने काटने की बात की तो मैंने जोड़ने की सोची है कि काटने का जवाब जोड़ने से दे दे। चुनाव है, आगे आने वाला चुनाव है। हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना किसी पार्टी को वोट करता हूं, बस खाली एक आम ही आपके लोगों की तरह ही एक बच्चा हूं। अपना छोटा सा व्यापार करता हूं, पेट भरता हूं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन वो सिर्फ प्रोग्राम में जवाब देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उस बात के लिए। चुनाव है तो सारी पार्टियां देख रहे हैं मोदी पर कैसे कैसे आलोचनाएं लग रही हैं, सब चल रहा है, कोई बात नहीं, विपक्ष करते हैं। मोदी और योगी कटपीस की सॉरी ध्यान आ गया, कटपीस की सुनाऊंगा जी बड़ी। अब वो सारी पार्टियां क्या सोच रही हैं मोदी योगी के बारे में, एक नई बात होगी, देख लेना। खाना भैया वो आपस में मिल गए और कहने लगे पहले से इतना
हम दुख उठाए। जब से सत्ता में योगी मोदी आए हैं बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है भैया। और घर घर जाके हमने ठोकर है खाए, कहीं चारा ही नहीं मिल रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है। तो दर दर जाके हमने ठोकर है खाए, दर दर जाके हमने ठोकर है खाए। अब उन दोनों की तरफ, योगी और मोदी की तरफ, उन दोनों की तरफ मुड़ गए तो कौन? ये पूरी जनता उन दोनों से तरफ मुड़ गए तो फिर हम सब क्या करेंगे? और सभी जनता ये उधर मुड़ गई तो फिर जुड़ गए तो क्या करेंगे? जुड़ गए तो क्या करेंगे? ओ फिर से जुड़ गए तो क्या करेंगे? महाराज हम अभी तक भूले नहीं हैं आपके दर्द, हमने गाना शुरू कर दिया तो अभी कमियां नहीं भूले हैं। अब हम वहां से शुरुआत करते हैं जो करनी थी। भैया जी गाना गाया था हमारा, अब आई बात, पहले जवाब दे देते हैं आपका, फिर सुनिए। अब ये खराब करते हो ना, टैबलेट ले लेना। मैंने गाना गाया, कहें जानकी के जनक जी पिता, बात समझा दूंगा आप सबके लिए। इसमें 3 टेंस चल रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पढ़ा होगा, काफी इंग्लिश बोलते हैं आप। कहें जानकी के जनक जी पिता, जाएंगे बिना हार के। खाली स्वयंवर दिख गया, हार दिख गया, स्वयंवर दिख गया, परिस्थितियां नहीं देखी। जाएंगे बिना हार के, जाओ ना बिना हार के, गए क्यों बिना हार के। 3 बात लगी हुई है। अच्छा अब उसी में से एक बात उन्होंने चुरा ली, बोल दिया। क्या लिख के लेके आए भैया? वही बात कर्रा का दिखा दिया, स्वयंवर। कहे द्रौपदी के द्रौपदी पिता, जाएंगे बिना हार के। अरे जाएंगे तो हमने भी बोल दिया, जाओ ना बोल दिया, गए तो बोल दिया, चौथी बात पैदा करते। इसको भी मिट्टी डालो। हमने गिलहरी का प्रसंग सुनाया, दादाजी ध्यान से सुनना बात के लिए, बहुत दोषारोपण करते हैं। गिलहरी की उसमें मजबूरी प्रकट हो रही है। जो ला पा रही हूँ वही ला रही हूँ, मजबूरी है। इन्होंने क्या मजबूरी पैदा की उसमें? हम तो समझ रहे थे कि जवाब लेके आएंगे। आधी कटपीस छोड़ दी थी बाबूजी, मैंने कहाँ हो तुम? आधी कटपीस गाई थी बाबूजी, मेरे गुरुजी ने, हरिकृष्ण दादा ने लिखा था इसके लिए आधी कटपीस। जब उंगलियां फैला रहे हैं तो भगवान राम ने कहा था कि जो आ रही है, वो कहने लगे राम कि मैं तो 5 उंगलियां लाना चाहता हूं तेरी पीठ पे, लेकिन 3 ही आ रही है, ये मेरी मजबूरी है। कहाँ गया जवाब? हम तो डरे थे कि जो चीज मैंने बाकी छोड़ी है भैया लेके आएंगे, गायब हो गई। सज्जन जी मिस्टर इंडिया बन गई, गायब हो गई। इनका क्या मतलब है? अपना मालूम कि कविताई करने को भेजी नहीं भेजा चाहिए, कविताई करने को भेजी नहीं भेजा चाहिए, और सुनील सज्जन से लड़ने को कलेजी नहीं कलेज चाहिए। भेजी और होती है, भेजा और होता है, कलेजी और होती है, कलेजा और होता है। कैसे लिखा जाता है? थोड़े से छींटे बरसाओं में ज्यादा। तुम रूठा ना करो मेरी, जब मेरी जान निकल जाती है।
100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, आज भी गाना रहा। आइए सुनिए, पहला प्रसंग लिया है छल कर दिया अहल्या के साथ में। इंद्र ने जब छल कर दिया तो उसको बना के आ दिया। सभी जानते इस बात के लिए, उसको 6 नंबर बना दिया उसने। वहीं से बात लेता हूं। छल करके इसने सर्प के बिल में हाथ डाला, छल करके इंद्र ने सर्प के बिल में हाथ दे डाला। छल करके इसने सर्प के बिल में हाथ दे डाला। अब आया अब ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया, अब आएगा, आया अब ऊंट पहाड़ के नीचे, हमने कहला काम किया इसने जैसे, जैसे किसी को नहीं बोल रहा हूँ, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे काम किए हैं। काम किया इसने जैसे करे उल्लू काठ का, करे उल्लू काठ का। अब वो जब बीच में अटक गया इंद्र तो हो गया करे उल्लू काठ का। अब धोबी का कुत्ता है ना, अरे धोबी का कुत्ता है ना, घाट का किसी मतलब का नहीं रहता। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, बहुत जल्दी गाने को अंजाम दूंगा क्योंकि समय हो जाता है। और ये 50 रुपए खुद होके भैया दे रहे हैं आशीर्वाद। 50 रुपए किशनलाल करनेकर जी, बहुत बहुत भैया को धन्यवाद है। गाने में इसमें पूरी लाइनों में मजा आता रहेगा, सुनिए आप। 10 रुपया लवली मौर्य कंडेलगंज, 10 रुपया निर्जला मौर्य कंडेलगंज। और बहनों के लिए बड़ा बड़ा सम्मान है, स्वागत है। मैं बहनों के पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ, यहीं से खड़े खड़े उनका आशीर्वाद बरसता रहे। तो कहना पड़ा एक धोबी कुत्ता घर का न खा, दूसरा भी छांटा मैंने, अभी कितना निकल जाते हैं पता नहीं छांटा। मारीच कहे इस ओर कुआ उस ओर में खाई है। योगीनाथ जी कंडेलगंज 50 रुपए का हमारे सीएम जी पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया के लिए। योगी आदित्यनाथ जी, जब मारीच मामा को फंसा लिया रावण ने, कहा सोने का मृग बन जाओ, बोले हम तो नहीं बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं वहां मारा जाऊंगा, तो बोले बेटा नहीं मरो, बनोगे तो यहाँ भी मारे जाओगे, यहाँ भी मारे जाओगे। तो वहीं से बात पैदा हुई। मारीच कहे इस ओर कुआं उस ओर में खाई है। अब खाई, खाई का मतलब क्या हो गया, गड्ढा है। दूसरी बात, मेरी अकल पे पत्थर पड़े दशासन की खाई है। मेरे पत्थर पड़े दशासन की, अच्छी दशासन की मैंने रोटी तोड़ी है, बुरे में भी साथ देना पड़ रहा है मेरे लिए, और आज मौत की डगर पे खड़ा हूं। तो कहा बड़ा मारे रोने ना दे। मैं बात को बता देता हूं, एक एक लाइन में ज्यादा मुहावरा लगा हुआ है। मुहावरे चल रहे हैं, मुहावरे हर चीज में मुहावरे इस्तेमाल करना भैया, फिर कुछ और निकल जाओ।
बड़ा मारे रोने ना दे, सबक मिला पाठ का, सबक मिला पाठ का, धोबी का गुस्सा है ना घर का। राज कपूर जी भैया 20 रुपए का आशीर्वाद देते हैं भैया, धन्यवाद है। मारीच कहे इस ओर गुना उस ओर में खाई है, एक मुहावरा है, इस ओर गुना उस ओर खाई, और अकल पे पत्थर पड़ना मुहावरा है, हर एक लाइन में मुहावरा है। मेरी अकल पे पत्थर पड़े दशासन की जो खाई है, बड़ा मारे रोने ना दे मुहावरा। सबक मिला पाठ का, धोबी का गुस्सा है ना। आखिरी को देखिए, महाभारत के युद्ध में 101 कौरव थे और एक कौरव 100 तो अलग थे। एक कौरव जो था वो पांडवों में जाके मिलने लग गया, पांडवों में जाके मिलने लग गया कि कहीं मारा ना जाऊं। तो वहीं से बात मैंने ली एक छोटी सी। एक बात और रखना याद, मैंने कहा था कि अपनी कटाके फिर भैया ही कटावेगी। ए सुंदरी तो कितने पटावे अपनी करी दिया। बहुत सी बातें हैं, आइए लास्ट धोखा देखिए। गेहूं के संग घुन पिस जाएगा, हमने है सोचा। वो जो 101 में से एक कौरव था वो सोचने लग गया, बोले 100 तो मरेंगे ही, साथ में मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए पांडवों में जाके मिल जाता हूँ। तो पांडवों में चला गया, दल बदलू। कोई बात नहीं है भैया, गेहूं के संग घुन पिस जाएगा, हमने है सोचा। ये नहीं निशानी क्षत्रिय की, ये है लुढ़कना लोटा। ये निशानी क्षत्रिय की नहीं है, गेहूं के संग घुन पिसेगा मुहावरा, लुढ़कना लोटा मुहावरा। ये नहीं निशानी क्षत्रिय की है, ये लुढ़कना लोटा। तो धोखा उठाए दही के बदले चूना चाट का। एक मुहावरा है कि दही के बदले चूना मत चाट लेना। तो वही बात हुई, धोखा उठाए दही के बदले चूना चाट का, चूना चाट का। को बहुत बहुत सादर नमस्कार भैया को। आइए एक धुन बजी थी। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। काफी है, बस गाली कटपीस ज्यादा सुनाता हूँ। एक भैया ने भी कटपीस सुनाई थी बहुत देर पहले, इसमें इंग्लिश का प्रयोग किया था। आइए मुझको भी थोड़ी सी याद है, सुना देता हूँ। गणेश जी भगवान का बर्थडे है, जन्मदिन है, और ये सतेंद्र भैया का आशीर्वाद से, भैया को बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी का जन्मदिन है,
वहां पर शनि महाराज पहुंच गए, अच्छा आमंत्रित थे। अब शनि महाराज अपनी दृष्टि नहीं कर रहे हैं गणेश जी पर। कैसे? मैया गौरा जी को लगा के नाराज हैं, तो वो कहने लगी माता कि हे महाराज हमारे लल्ला की तरफ देखो तो सही। बोले नहीं नहीं मैंने देख लिया सब ठीक है। बोले नहीं प्रभु देखो तो सही कैसा है। बोले आप बात देख लिया सब ठीक है। अच्छा जिद कर गई नहीं देखिए। जैसे ही शनि भगवान ने देखा और गणेश जी महाराज का सर कट के गिर गया। तो कहीं से 4 लाने लगी। आई माने हाथ, शनि भगवान ने नजर की उनकी तरफ। जब शनि ने की उधर आई, इंग्लिश कर पद पे मुसीबत आई, हिंदी सोचे अब गौरा माई, मैया गौरा मैया, हिंदी सोचे अब गौरा माई, क्यों कहा पुत्र देखो माई। क्यों मैंने कह दिया कि मेरा माई माने मेरा, मेरा पुत्र देखो। अच्छा क्यों कहा देखो पुत्र माई। अब देखो देवों के सर, भोलेनाथ देवों के श्रीमान है, सर हैं सबके देवों को देव महादेव। देखो देवों के सर कटा बेटे का सर, सर माने श्रीमान इंग्लिश, सर माने हिंदी खोपड़ी। देखो देवों के सर कटा बेटे का सर, काया खून में शनि, काया खून में शनि। शनि अब यहाँ पर भी लास्ट में पूरी हिंदी इंग्लिश। और कैसे? काया खून में शनि और सन के वो शनि। एक मिनट भैया को समझने में दो। सन माने सूरज, सन के वो सन, सन माने बेटा शनि, सन माने सूरज, सन माने बेटा। सन के वो सन शनि, मचा गए सन शनि, सन के वो सन शनि, मचा गए सन शनि। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद है वीर सिंह ठाकुर खौतरा से। और ये हमारी छोटी सी बिटिया गुड़िया 50 रुपए का आशीर्वाद दे रही है सोनी जी। दीदी को 50 रुपए उमा शंकर जी कन्यागंज, भैया को बहुत धन्यवाद है। और भैया ऐसे आशीर्वाद देते रहे, हम घर चले जाएंगे तब भी देते रहे। आशीर्वाद कम हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। मचा गया सनसनी, सन के वो सनसनी, मचा गया सनसनी। बोलिए देवों के देव महादेव भोलेनाथ की जय हो। चाय में चीनी डालना। और हमारे सभी दर्शकों की मांग है कि हमारे अजय भैया का भी एक भजन होना चाहिए। जवाबी सवाल तो ये चलते रहते हैं। एक बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी